हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एलआईएस स्कॉलर। एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी लोगों का इस बार का यूजीसी नेट का एग्जाम गया होगा। 25 जून को हमारा यूजीसी नेट में लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम था और आप सभी लोग बहुत ही बेहतर किए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर एक पेपर एनालिसिस का आप वीडियो लाइए ताकि हमें पता चले कि इस बार पेपर का लेवल कैसा था, एग्जाम पैटर्न कैसा था और आगे हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ अपना पेपर की तैयारी करनी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। इसके साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि कैसा पेपर का लेवल रहा है, किन एरिया से किन डेप्थ से अब क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे हमें अब अपनी तैयारी करनी। बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों से धीरे धीरे एग्जामिनर अब एग्जाम को गहराइयों की तरफ लेके जा रहा है और हमें पैटर्न और क्वेश्चंस के ट्रेंड दोनों अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इस बार वाकई में पेपर टफ था, क्या था पेपर, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डिफिकल्टी लेवल की कि एग्जाम का लेवल कैसा था और इसमें हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो ओवरऑल अगर पेपर 1 की बात की जाए तो पिछले 2-3 सालों के कंपेयर में इस बार का पेपर 1 काइंड ऑफ टफ था। ठीक है, अब मैं टफ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो वाकई में टफ थे और बहुत सारे स्टूडेंट जैसे एग्जाम ओवर हुआ सबने यही टेक्स्ट किया कि सर इस बार पेपर बहुत ही टफ आया था। अब इसको भी मैं ब्रेक डाउन करता हूं। देखिए, जो आपका मैथ्स का सेक्शन था, ठीक है, केवल वही टफ था। ठीक है, बाकी जो आपका, चाहे मैं बात कर लूं टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन या फिर पैसेज, ये सारे आपके बहुत ही इजी थे, बहुत ही आसान आसान बेसिक सवाल आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा एक और टफ था, वो था आपका पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, यहां से भी इस बार हमें इन डेप्थ अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिले। तो ओवरऑल हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों के कंपेयर में पेपर 1 इस बार हमें काइंड ऑफ टफ देखने को मिला है। इस बार लेवल थोड़ा सा टफ था। ऐसे ही पेपर 2 की भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 2-3 साल का पेपर के साथ जब इसको आप कंपेयर करोगे तो पेपर 2 डेफिनेटली टफ था। और मैं आपको पिछली बार से ही बोल रहा हूं कि एग्जामिनर का अब मूड घूम चुका है। अब वो आपसे डेप्थ और बहुत ही इन डिटेल सवाल पूछ रहा है। अब पहले की तरह नहीं रहा कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के, आपका कंटेंट सही नहीं है, कुछ भी पढ़ के जाके एग्जाम क्रैक कर दोगे। अब प्यारे प्यारे इन डेप्थ सवाल देखने को मिल रहे हैं। एग्जामिनर को ऐसे कैंडिडेट की तलाश है जिसको सब्जेक्टिव नॉलेज इन डेप्थ हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा बहुत सारे हमें रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जब यूजीसी नेट का मैं आपको बैच लेके आया था जिसमें 10 साल के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर किए थे, तब भी मैं आपको बोलता था कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाएंगे और वो सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो काइंड ऑफ ओवरऑल जो इस बार आपका पेपर रहा है वो थोड़ा सा टफ रहा है पिछले कुछ सालों के कंपेयर में। अब चलिए थोड़ा सा और हम लोग इन डिटेल इस पे बात करते हैं पेपर 1 पेपर 2 की, और देन हम लोग कंक्लूड करेंगे कि अब हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, अब कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न रह रहा है और कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 अपने जनरल पेपर की। तो हमें दो सवाल ऐसा देखने को मिला जिसे देख के सबकी हंसी निकल गई होगी। वो था फिल्म एंड डायरेक्टर, आपके हॉलीवुड कुछ फिल्म के नाम थे और उनके डायरेक्टर के नाम थे, वो मैच करना था। आप में से किसी को नहीं आ रहा होगा। देन सिनेमेटोग्राफी से संबंधित एक सवाल हमें देखने को मिला था और यह दोनों आउट ऑफ सिलेबस सवाल था। और मैं आपको बताया हूं कि यूजीसी नेट में 10 सवाल हमें आउट ऑफ सिलेबस जरूर देखने को मिलते हैं। आगे अब बात करूं अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की,
तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको बेसिक सवाल देखने को मिले हैं, बहुत ही आसान लेक्चर मेथड, लेसन प्लान के बारे में आपसे पूछा गया था, और एक थोड़ा सा मॉडरेट सवाल था इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप के बारे में। तो ओवरऑल टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इजी रहा, बहुत ही आसान था। बेसिक आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अगर पढ़ा होगा तो आपके सारे सवाल सही होंगे। आगे अगर मैं बात करूं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की, तो ये थोड़ा सा टफ रहा है पिछले कुछ सालों के कंपेयर में। यहां बहुत ही इन डेप्थ इन डिटेल सवाल पूछे गए हैं, ऐसे टॉपिक से जिनको आप बेसिकली छोड़ देते हैं, जैसे आपके डीबीपी, डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीन, इससे संबंधित सवाल था। न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें दो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिले। रेन वाटर से संबंधित सवाल था, और वाटर साइकिल से संबंधित एक सवाल था। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट का सेक्शन हमें टफ देखने को इस बार मिला। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आप लोग कन्वेंस जो आपके जितने वो क्या हुए रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए रहते हैं, वही सब पढ़ते रह जाते हो। ठीक है। देन रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो इस बार रिसर्च एप्टीट्यूड से सवाल बना ही नहीं था जो हर बार बनता है। इस बार बहुत ही बेसिक सवाल था, आपका एक सवाल केवल नॉर्मेटिव रिसर्च के बारे में पूछा था। देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये रिपीटेड सवाल है, आपको मैं बार बार बताया था कि जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं आप इसको इसके एग्जाम्पल से याद कर लोगे, और ये आपसे पूछा गया था। और एक हमें थोड़ा सा अतरंगी सवाल देखने को मिला, रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित बुक्स एंड ऑथर, इसको आपको मैच करना था। किताबों का नाम दिया था जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड, मास मीडिया रिसर्च, इनके करेक्ट ऑथर से आपको मैच करना था। तो ये भी काइंड ऑफ थोड़ा सा बाहर का सवाल था, क्योंकि आप इसको रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलिए आगे और हम बात करें तो हमेशा आपसे कहता हूं कि कम्युनिकेशन आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ही आसान और बेसिक, इजी एंड बेसिक सवाल देखने को मिलते हैं। आपको कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ना होता है, बार बार आपको बताया था, यहां से सवाल देखने को मिला, और हाफ एंड फुल डुप्लेक्स से संबंधित बहुत ही आसान सवाल हमें देखने को मिला। ठीक है। देन आगे मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो इस बार लॉजिकल रीजनिंग से बहुत ही आसान सवाल देखने को मिले हैं। एक तो आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस पूछा था कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, बहुत ही इजी सिंपल सवाल था। और बेसिक फैलिसी से संबंधित सवाल थे, जैसे गॉड एग्जिस्ट, भगवान का अस्तित्व है, भगवान है, यह हमारे धार्मिक किताबों में लिखा है, और धार्मिक किताबें खुद भगवान ने लिखा है, ऐसा लोग कहते हैं, तो इसमें कौन सी फैलेसी होती है। तो बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। और आईसीटी से अगेन बहुत ही बेसिक सवाल थे, और इस बार हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आईसीटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से संबंधित सवाल देखने को मिले हैं, और यह एक्सपेक्टेड भी था। क्यों? क्योंकि आजकल एआई बहुत ही ग्रो कर रहा है, तो अब आपको एआई से अच्छे खासे सवाल आने वाले एग्जामों में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा आपका ये हायर एजुकेशन है, हाई नहीं, ठीक है। हायर एजुकेशन से हमें इस बार बहुत ही बेसिक सवाल देखने को मिले, लेकिन एक नई चीज देखने को मिली है, वो है गवर्नमेंट स्कीम। हमसे दो सवाल पूछा गया था, एक पेपर 1 में और पेपर 2 में, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित। ठीक है। देन आपका एक सवाल था मेमोरी बेस्ड, ये सवाल कि यूजीसी, एनटीए, एनसीईआरटी, इनका आपसे फाउंडेशन ईयर पूछा था, ये भी बहुत ही आसान सवाल था, और ये भी आपका रिपीटेड सवाल था। आपके पहले का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है, मैंने आपको सवाल कराया था। ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो पूरे पेपर में आई थिंक 5 to 10 सवाल आपके 2020 से लेके और 2024 के रिपीटेड सवाल, 10 सवाल, 5 से 10 सवाल अगर आप देखोगे तो। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम अपने पेपर 2 यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, और इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे इन डेप्थ सवाल देखने को हमें मिले थे, और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था पिछले कुछ साल के कंपेयर में। ठीक है। अगेन बैच में मैं आपको बार बार कहा था कि ऑटोमेशन की यूनिट आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से करके जानी है, और इस बार लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित हमें अच्छे खासे सवाल देखने को मिले, और जिसमें से मार्क से संबंधित हमें कई सारे सवाल देखने को मिले। जैसे एक था मार्क फॉर्मेट डेटा को मार्क टेक्स्ट से मैच करना था, ऐसे मार्क से संबंधित 2-3 सवाल, हमें 3-4 सवाल देखने को मिले, और बहुत ही अच्छे सवाल थे। ठीक है। अगला आपका कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन से भी हमें बहुत सारे सवाल देखने को मिले, और ये दोनों एक्सपेक्टेड थे, मैंने आपको बार बार बताया था, और ये रिपीटेड सवाल थे। अगर आप 2020 से 24 का पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपका ये गलत नहीं हो सकता है, यह रिपीटेड सवाल थे। यूजीसी ने फिर वही अपना फेवरेट काम किया था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके, भाषा बदल के सवाल को रिपीट कर दिया।
ठीक है। अगला आपका दो तीन ट्रेंड नए देखने को मिले, एक अरेंजमेंट, एक मैच द फॉलोइंग जो अब आ रहा है, और एक करेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अब जैसे एक सवाल था, एस आर रंगनाथन कब नेशनल रिसर्च प्रोफेसर बने, आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब इफ्ला का सदस्य बना, ऑनलाइन यूरोप बुक जो है, ऑनलाइन यूरोपा बुक ये कब से पब्लिश हो रही है, ये सवाल था, इसको अरेंज करना था इनके साल के अकॉर्डिंग। एक सवाल आपका डी स्पेस से था कि इनिशियली डी स्पेस को कौन फंडिंग कर रहा था। देन अगेन अरेंजमेंट से ओपन एक्सेस इनिशिएटिव और पॉलिसी से संबंधित सवाल था, और आपका ग्लोबल ओपन एक्सेस पोर्टल से भी एक हमें सवाल देखने को मिला। ठीक है। आगे अगर और कुछ सवालों की बात करूं तो अगेन क्लासिफिकेशन से कैनन और नंबर ऑफ कैनन को मैच करना था। देन ओसीएलसी रिसर्च रिपोर्ट जो आपकी नो योर कम्युनिटी नीड्स है, यह किस लॉ से रिलेटेड है, लाइब्रेरी साइंस के एस आर रंगनाथन से, ये एक सवाल था। और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से हमें इस पर मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने को नहीं मिला है, केवल एक सवाल मिला था गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के सेस के बारे में। ठीक है। देन इंट्रोपी क्या है सबको पता है, इससे एक सवाल था। और पिछले अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो मेटा डेटा हार्वेस्टिंग टूल से संबंधित ओवरऑल मेटा डेटा हार्वेस्टिंग से हमें कई सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो अब यह धीरे धीरे एग्जामिनर का फेवरेट बनता जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। इस बार भी हमें मेटा डेटा हार्वेस्टिंग से संबंधित सवाल देखने को मिला। देन आपका मैचिंग का सवाल था, आरएसएस और उनके फंक्शन को मैच करना था, और आईबीएम के नेटवर्क आर्किटेक्चर भी आपसे पूछे गए। ठीक है। ये आपका लाइब्रेरी साइंस था। इसके अलावा कुछ और प्यारे प्यारे सवाल थे, जैसे आपको मैच द फॉलोइंग, सेमेंटिक सर्च इंजन, बुलियन ऑपरेटर, नॉलेज रिट्राइवल, ठीक है, सिस्टम, अल्जेब्रिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, ये सारे सवाल थे। बेसिकली पेपर 2 में इस बार इंफॉर्मेशन रिट्राइवल से बहुत सारे सवाल हमको देखने को मिले। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम से हमें बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिले। तो अब ये भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता जा रहा है। ठीक है। देन आपका नेशनल लाइब्रेरी और उनके स्टेब्लिशमेंट ईयर को मैच करना था। ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ई चौपाल, ज्ञान दूत, ये सारे पूछे गए थे। आपका एक सवाल ASCR2 रिवाइज एडिशन से था। देन जिला का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट पूछा गया था, और साइटिंग एंड साइटेड आर्टिकल से रिलेटेड एक सवाल हमें देखने को मिला। देन कुछ और सवाल थे जिस पे हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस में देने वाला हूं। देन आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें 3-4 सवाल देखने को मिले। ठीक है। इसके अलावा नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल भी हमसे पूछा गया था, जो बहुत ही डेप्थ हो गया। बेसिकली आप ये सब आप इग्नोर कर देते हो, नहीं पढ़ते हो, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है। देन आईपीआर, डुब्लिन कोड से रिलेटेड आईपीआर पूछे गए थे। आपके कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, शेयर कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन से सवाल था। नॉलेज जो आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है एनकेसी, उसके फंक्शन के बारे में पूछा गया था, और एंशिएंट लाइब्रेरी इन दियर कंट्री पूछा गया था। देन आपका डिजास्टर प्लानिंग फेज अकॉर्डिंग टू इफ्ला गाइडलाइन, ये दोनों रिपीटेड सवाल थे जो पूछे गए। ठीक है। अब देखिए, अब जो लाइब्रेरी साइंस है, यहां दिक्कत क्या आ रही है, जहां तक मैं एनालिसिस कर पाया हूं, ज्यादातर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के पास सही कंटेंट नहीं है, उनके पास सही रिसोर्स नहीं है। चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से जुड़ के कर रहे हो, किताबों के माध्यम से कर रहे हो, उनका जो कंटेंट है वो आज के एग्जाम ट्रेंड क्वेश्चंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उनके रिसोर्स से 20 से 30 सवाल भी आप नहीं देख पा रहे हो। यानी आपके पास जो भी रिसोर्स है, जहां से आप तैयारी कर रहे हो, चाहे किताब हो, सेल्फ स्टडी हो, नोट्स हो, रेयरली 20 से 30 सवाल भी आप नहीं देख पा रहे हो कि आपके कंटेंट, आपके रिसोर्स जिससे आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि अब बहुत ही डेप्थ से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जरूरत है आपको अपने कंटेंट, आपको अपने रिसोर्स को अपडेट करने की। अब जरूरत है आपको रिसर्च करने की, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की, और अपने कंटेंट, अपने रिसोर्स को अपडेट करने की। आज के नीड के अकॉर्डिंग आज के क्वेश्चंस की नीड बदल चुकी है। आपका कंटेंट रिसोर्स आउटडेटेड हो गया है। आप सबसे पहले थोड़ा सा मेहनत करो, उसमें इन डेप्थ लाओ, और आज के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, जहां से अब सवाल जिस इन डेप्थ से बन रहे हैं, और कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है। देन फर्दर आगे मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन कर रखा है, और
चाहे आप रेगुलर किए हो या डिस्टेंस, जो आपका ये सही कंटेंट और सही रिसोर्स की दिक्कत है, यही मेन काज है आपके एग्जाम बेहतर नहीं होने का। आप लोग सवाल देखते हो, आपको हवा ही नहीं लगता है कि ये कहां से पूछ दिया, ये तो था ही नहीं मेरे कंटेंट में, मेरे पास जो नोट्स है उसमें तो ये है ही नहीं, है पूछा कहां से है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करना भी आपकी बहुत बड़ी खामी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करोगे तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता है, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि सवाल कहां से कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे आप अभी फोकस करो, काम करो, इनको बेहतर। इसके अलावा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन से पहले इस बार पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की लेवल की। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका लेवल इस बार टफ था, इन डेप्थ और इन डिटेल सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ऊपर ऊपर से पढ़ के पास नहीं हो सकते हो, आपको अब सब्जेक्ट की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क जो कहते हो ना कि ऊपर ऊपर पढ़ के अरे स्मार्ट, नहीं, सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब हार्ड वर्क करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। पहले ही आप स्मार्ट वर्क के चक्कर में ना पड़ो, पहले अच्छे से मेहनत करो, पूरा सिलेबस तैयार करो, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन ट्रेंड्स को समझो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, फिर स्मार्ट वर्क करो। इसके साथ साथ अब आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ अभी से अपनी तैयारी करना है। अगर आप चाहे फ्रेश यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अगेन करने वाले हो, फिर से दोबारा करने वाले हो, सबसे पहले आप अपना सिलेबस रखोगे, सिलेबस को कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के साथ साथ आप इसका रिवीजन करते रहोगे और आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। इसी साइकिल को आपको रिपीट करना है। ठीक है, यही एक मूल मंत्र है एग्जाम को निकालने का। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। हालांकि उसके बारे में मैं इन डिटेल नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को टारगेट मान के अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, उन सभी के लिए एलआईएस स्कॉलर्स एक कंप्लीट वीडियो कोर्स लेके आया है, जिसमें केवल पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस का आज के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उस डेप्थ उस एरिया के अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल आपको इसमें आज के अकॉर्डिंग, आज की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस, इन डेप्थ गाइडेंस के साथ साथ एक सही रिसोर्स आपको प्रोवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टीचर क्या है, टीचर का तो बस हमें गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए, आपके पास एक बेहतर अपडेटेड अपग्रेडेड हथियार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपके पास बेहतर हथियार नहीं है, केवल गाइडेंस है, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो। गाइडेंस के साथ साथ आज के अकॉर्डिंग हमें बेहतर एडवांस अपडेटेड हथियार भी चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपको इस वीडियो कोर्स में कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। बिल्कुल आज की नीड के अकॉर्डिंग अपडेटेड इन डेप्थ आपको सिलेबस कंटेंट मिलने वाला है, आपको सही प्रॉपर गाइडेंस भी मिलने वाला है। और यह कोर्स केवल पेपर 2 का है, इसमें पेपर 1 इंक्लूडेड नहीं है। केवल लाइब्रेरी साइंस का यह वीडियो कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको आपका कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का इन डिटेल अपडेटेड आज के की ट्रेंड के अकॉर्डिंग सिलेबस देखने को मिलेगा। और यह लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आपको लाइव क्लास मिलेगी, आप उसको चाहो तो लाइव या फिर बाद में रिकॉर्डेड के रूप में देख सकते हो। इसके अलावा पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट दोनों कर सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इस कोर्स में आपको एमसीक्यू सेशंस देखने को मिलेंगे। और ये एमसीक्यू सेशन, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू सेशन होने वाले हैं, ये कोई नॉर्मल एमसीक्यू का सेशंस नहीं होने वाले हैं। यह आपको लाइब्रेरी साइंस के पिछले 10 साल के, ठीक है, कितने 10 इयर्स, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में देखने को मिलेंगे। यानी
आज से 10 साल जो हमने पेपर देखा है यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का, उसको हम इस बैच में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ इसका भी पीडीएफ और पूरे कंटेंट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप खुद से रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें मैं इन डिटेल आपको आगे एक फर्दर वीडियो लाऊंगा, जिसमें एक एक चीजें आपको समझाऊंगा कि कैसा कंटेंट रहने वाला है, क्या क्या अब हमें अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, कैसे अब हमें अपनी तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि मुझे ये पर्सनली लगता है कि लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के पास सच में आज भी वो रिसोर्स, वो कंटेंट नहीं है जिससे 40 से 50 सवाल आसानी से हमें फंस सके, देखने को मिल सके। ठीक है, अब किसी भी टीचर का काम यही होता है कि आपकी तैयारी को आसान करे, ना कि और हार्ड करे। इसलिए LIS स्कॉलर्स यह वीडियो कोर्स लेके आया है, और इस वीडियो कोर्स के बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे इनरोलमेंट लेनी है, कब से शुरू हो रहा है, कैसे ज्वाइन करना है, तो जो नीचे ये कॉन्टेक्ट नंबर है LIS स्कॉलर्स का, इस पे आप इसको कॉल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टीम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, और बहुत जल्द इस पे मैं इन डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, और मिड जुलाई से ये आपका बैच शुरू होगा। बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली। अभी डिस्काउंट चल रहा है ईयरली बर्ड्स के लिए, इसकी फीस केवल 4199 है, और इस फीस में जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी, सबसे बेहतर कंटेंट आपको देने का काम LIS स्कॉलर्स किया है, और इस बार भी करेगा। ठीक है, तो अभी ईयरली बर्ड्स के लिए ऑफर है, केवल 499 में आपको कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट टारगेट करके चल रहे हो तो इस कोर्स से जुड़ सकते हो, और इसके लिए मैंने बताया जो कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। चलिए अब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपका पेपर थोड़ा सा खराब भी हो गया है तो निराश होने की कोई बात नहीं है, दिसंबर वाला डेफिनेटली आप क्रैक करोगे। ठीक है, आज से ही हार्ड वर्क स्टार्ट करिए, बिल्कुल अपने साथ चीटिंग मत करिए, हार्ड वर्क करिए डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ। मोटिवेशन से कहीं ज्यादा मायने रखता है डिसिप्लिन। तो आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।